हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, जिसमें हम आपके डेली 100 क्वेश्चनों की सीरीज़ लेकर आएंगे। तो आपका एग्ज़ाम आप सभी को पता है कि 23 अगस्त से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो उसी को देखते हुए हमने पूरी एक साल की करंट अफेयर की सीरीज़ है। अगर आप ये जो सीरीज़ हम आपको डेली 100 क्वेश्चनों की जो सीरीज़ प्रोवाइड कराएंगे, 7-8 दिन में आपके पूरे क्वेश्चनों को हम कंप्लीट कर देंगे। तो ये जो आप तरीके से आपकी रिवीजन क्लास है, अगर आप इसे 2-3 बार एक वीडियो को देख के कवर कर लेंगे तो आपके जो यूपी पुलिस के एग्जाम में जो आपके करंट अफेयर से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर होंगे, मुझे नहीं लगता है कि आपके इससे बाहर कहीं जाएंगे। हम आपको 99% की गारंटी दे सकते हैं कि आपके जो क्वेश्चन होंगे वो इसी से मिल जाएंगे, क्योंकि ये आपका स्पीडी का पब्लिकेशन है, आपको सामने ही दिख रहा है। और ये जो इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर हैं वो आपके अगस्त 2023 से 1 जुलाई 2024 तक के हैं। और साथ ही जुलाई के हो गए। जुलाई के बाद जो अगस्त के जो क्वेश्चन करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो आपको हमारी चैनल पर ही आपको जो डेली हम वीडियो डालते हैं वहाँ से आपको मिल जाएंगे। साथ ही हम उसको एग्जाम से 2-3 दिन पहले हम उसकी एक मैराथन भी करा देंगे। और ये जो क्वेश्चन आंसर है इसमें आपके जो MCQ हैं वो आपके 100+ है, यानी कि 1000 से ज़्यादा आपके इसमें MCQ होंगे, जिसमें हम डेली आपको 100 MCQ करवाएंगे, ठीक है, कवर कराएंगे। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए आज का कंटेंट हम स्टार्ट करेंगे आज का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की स्टार्ट करते हैं। तो हमने 300 क्वेश्चन आपकी इसमें करंट अफेयर की क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका कि 31 यानी कि 301 वाला क्वेश्चन आपका रहेगा कि हाल ही में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में जो आपके वैश्विक असमानता पुरस्कार से जो सम्मानित किए गए हैं वो आपके कौन हैं, तो वो आपके जेम्स वाइस और वीना अग्रवाल, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही आता है कि जल संसाधन नियंत्रण पट्टन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो जो जल संसाधन नियंत्रण पट्ट लॉन्च करने वाला जो पहला राज्य है वो आपका राजस्थान बन गया है, ठीक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट है कि कहाँ में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हाल ही में ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया था। यानी कि जो भारतीय थे वो कहाँ पर फंसे हुए थे जिसके लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया था उन्हें बाहर निकालने के लिए। तो वो आपके हेती में फंसे थे, वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती स्टार्ट किया था, ठीक है। आगे है आपका 304 कि हाल ही में किस राज्य के 6 स्थलों को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है। तो वो कौन से 6 स्थल हैं आपके जिनको यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है। तो वो आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश राज्य के 6 स्थल हैं जिसको यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है। 305 क्वेश्चन है आपका कि एवेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो एवेल पुरस्कार 2024 है, उससे किसको सम्मानित किया गया है, तो वो है आपके मिशेल लेडा ग्रैंड। कौन है? मिशेल लेडा ग्रैंड, ठीक है। इसी के साथ आगे रहेगा आपका कि नेपाल ने किस शहर को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है। तो जो नेपाल है उसने किस शहर को, तो पोखरा को, नेपाल ने पोखरा शहर को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है। वहीं नेक्स्ट आता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत 143 देशों की सूची में औसतन कितने स्कोर के साथ 126वें स्थान पर है। तो जो हमारा भारत है वो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार जो औसतन सूची है, औसतन स्कोर के 126वें स्थान पर है। तो उसका स्कोर कितना है, तो इसका जो स्कोर है वो आपका 4.1 है। कितना है? 4.1। आगे है कि मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को उनकी किस कृति के लिए प्रतिष्ठित 33वें सरस्वती सम्मान 2023 दिया गया था। जो मलयालम भाषा के जो प्रसिद्ध कवि हैं प्रभा वर्मा, उनको किस कृति के लिए, तो उन्हें जो कृति है वो आपकी है रौद्र सात्विकम।
रौद्र सात्विक कम है जो है उसके लिए उन्हें 33वें स्वराष्ट्रपति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक, वहीं आता है आपका कि IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में रिपोर्ट प्रदूषण के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है। जो IQ एयर है उसके द्वारा जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 सौंपी गई थी, तो उसमें भारत का स्थान कौन सा है, तो तीसरा स्थान भारत का आया है। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका कि किसी वर्ष 2024 का संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया है। तो संगीत कलानिधि पुरस्कार किसको दिया गया है, तो वो आपके हैं TM कृष्णा। TM कृष्णा को 2024 का संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 311 क्वेश्चन है आपका कि वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो जो वुमेन्स प्रीमियर लीग जो 2024 का जो खिताब है वो किस टीम ने जीता है, तो ये आपका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है। ठीक है, ऑप्शन इसी के साथ नेक्स्ट है कि हाल ही में किन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में वो कौन है जिन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो 312 का आपका हो जाएगा उमा रेले। तो जो उमा रेले हैं उन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 313 है कि किस महिला क्रिकेट को फरवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का जो सम्मान है वो किस महिला को दिया गया है, तो वो आपका एलावेल सदरलैंड है जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। एलावेल सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया की हैं, उन्हें ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है। ठीक है, इसी के आगे आएगा आपका 314 कि ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। तो जो ऑस्कर अवार्ड 2024 है, तो बेस्ट फिल्म कौन सी है जिसे ये अवार्ड दिया गया है, तो 314 का आपका हो जाएगा ओपेनहाइमर। तो जो ओपेनहाइमर है उस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। 315 है कि 10 मार्च को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो 10 अप्रैल को CISF ने अपना कौन सा दिवस मनाया है, तो ये जो आपका 55वां इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया है CISF ने। ठीक है, आगे है कि 316 यूरोपीय देश नाटो का 32वां सदस्य देश बन गया है। यानी कि इनमें से वह कौन सा देश है जो नाटो का 32वां सदस्य बन गया है, तो 316 का जो आंसर होगा वो स्वीडन हो जाएगा। ठीक है, स्वीडन, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे है 317 कि गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। तो गर्भपात को जो संवैधानिक अधिकार देने वाला जो दुनिया का पहला देश है वो आपका फ्रांस बन गया है। ठीक है, आगे रहेगा भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है, तो वो बिहार पटना है जहां पर आपका भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है 319 कि सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है। जो पहली महिला स्नाइपर है वो कौन बनी है, तो 319 का हो जाएगा सुमन कुमारी। तो सुमन कुमारी आपकी BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी है। ठीक है, के बाद आएगा आपका 320 वाला क्वेश्चन कि भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है। तो जो मिशन 414 अभियान है वो किस राज्य में स्टार्ट किया गया है, तो 320 का आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश जो राज्य है वहाँ पर मिशन 414 अभियान शुरू किया गया है। 321 क्वेश्चन है कि 22 मार्च को किस राज्य ने अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया है। तो 321 यानी कि जो किस राज्य ने 122वां, तो ये जो आपका बिहार है, बिहार ने 112वां स्थापना दिवस मनाया है। और बिहार कब एक अलग राज्य बना था, तो आपको हम बता दें कि 1912 में बिहार एक अलग राज्य बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, इसी में आगे चलेंगे तो आगे आपका रहेगा
बिहार हो गया है। अब हमारा आएगा 322 वाला क्वेश्चन। 322 क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया है। तो जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है वो आपका डॉक्टर प्रदीप महाजन को दिया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर भूषण को। ठीक, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 323 कि भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं। तो भारत के जो नए लोकपाल अध्यक्ष हैं वो आपके कौन बने हैं, तो 323 का आंसर हो जाएगा आपका A.M. खानविलकर। जो A.M. खानविलकर हैं वो आपके भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा कि रणजी ट्रॉफी 23-24 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो रणजी ट्रॉफी 23-24 का जो खिताब है वो आपका किसने जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। तो मुंबई ने आपका रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। आगे है कि हाल ही में किस देश के जेद्दा के अल जवाहरा में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है। तो अल जवाहरा में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किस देश में किया गया है, तो 325 का जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा आपका सऊदी अरब। ठीक, आगे है 326 कि किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है। तो दुनिया की जो पहली वैदिक घड़ी है वो किस शहर में, तो वो आपके मथुरा में स्थापित की गई है वैदिक घड़ी। ठीक है, हमारे यूपी में ही। आगे आता है 327 की रैंगपो स्टेशन नाम से भारत के किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। तो जो रैंगपो स्टेशन है उस नाम से ये रैंगपो स्टेशन कहाँ पर आपका बनाया जा रहा है, इसकी आधारशिला रखी गई है। तो 327 हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम में आपका रैंगपो स्टेशन नाम से भारत के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी जा रही है। 328 है कि हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम की क्रम से किस स्थान पर है। तो जो भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम क्रम से किस स्थान पर है ये हमें बताना है आपका अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में। तो 328 का आपका हो जाएगा जो भारतीय पुरुष टीम है वो 4थे नंबर पर है और जो महिला हॉकी टीम है वो आपकी 9वें नंबर पर है। ठीक है, आगे है कि हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो हरियाणा के जो नए मुख्यमंत्री के रूप में आपके चुने गए हैं वो नायब सैनी को चुना गया है। किसको, नायब सैनी। ठीक, आगे रहेगा आपका इसी में कि हाल ही में चर्चा में रहा पाउंडेड डिक्लेरेशन किससे संबंधित है। तो हाल ही में जो आपका चर्चा में रहा है पाउंडेड डिक्लेरेशन ये आपका मलेरिया रोग से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद है कि 22 मार्च को किस थीम के साथ विश्व जल दिवस मनाया गया है। तो जो विश्व जल दिवस है वो आपका वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस से ये आपकी थीम रही है, वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 332 कि UNDP द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत 0.437 अंक के साथ 193 देशों में कौन से स्थान पर रहा है। तो जो भारत है वो 193 देशों में UNDP के द्वारा जो लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 था तो उसमें जो भारत की स्थिति यानी कि जो स्थान है वो कौन सा है, तो वो है आपका 108वां। ठीक है, आगे है 333 की हाल ही में खबरों में रहा ब्लू लाइन किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है। तो जो ब्लू लाइन है वो किन दो देशों के साथ, तो वो लेबनान और इजराइल के साथ दो देशों के साथ सीमा बनाती है ब्लू लाइन। ठीक है, आगे है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ध्वजवाहक किसे चुना गया है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 के जो भारत के ध्वजवाहक हैं वो कौन चुने गए हैं, तो 134 का जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा शरद कमल। तो शरद कमल रहे तो ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे है 335 की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए भारत ने किसके साथ किया है समझौता, तो 335 का जो आपका आंसर रहेगा धनुका एग्रीटेक लिमिटेड। तो धनुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि के क्षेत्र में नई नई तकनीकों के लिए समझौता किया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट पर।
आगे है आपका 336 क्वेश्चन कि 22 मार्च इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी कि RLVLEX लेक्स 2 के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। इसे क्या नाम दिया गया है? जो 22 मार्च इसरो ने रीयूजेबल जो लॉन्च व्हीकल स्टार्ट किया, लैंडिंग करवाई है, सफल लैंडिंग की है, तो उसका नाम क्या है ये हमें बताना है। तो 336 का जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा पुष्पक विमान। क्या नाम रखा गया है उसका? पुष्पक। ठीक है, आगे है 337 की हाल ही में फसाई ने देश के कितने जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है? तो फसाई ने कितने जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है? तो 337 का हो जाएगा 100। कितनी? 100 जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि IQ एयर द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 की छठी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा शहर वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित है? तो वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित कौन सा शहर है? तो 338 का जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा बेगूसराय। ठीक है, बेगूसराय आपका सबसे प्रदूषित शहर है वैश्विक स्तर पर। ठीक है, आगे है 339 की चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? तो चौथा संघाई जो संगठन है, सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम आपका कहाँ पर किया गया है? तो 339 का आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में ये स्टार्ट किया गया है। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि पीएम मोदी के द्वारा स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पीएम मोदी के द्वारा जो स्टार्टअप महाकुंभ का जो आरंभ है वो आपका भारत मंडपम नई दिल्ली में स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, 341 है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बन गया है? तो दुनिया का जो सबसे खुशहाल देश है तो 341 हो जाएगा आपका फिनलैंड। तो फिनलैंड आपका दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन जाएगा। ठीक है, आगे है 342 कि हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो जो अतिरिक्त प्रभार है आपका खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का वो किसको दिया गया है? तो वो आपका किरण रिजिजू को दिया गया है। नेक्स्ट है 343 कि इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसरो ने जो गगनयान है उसकी सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो वो आपका जो सखी ऐप है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे है आपका 344 कि भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया है? तो टाइगर ट्रायम्फ 24 का जो आयोजन है जो कि विशाखापट्टनम में किया गया है तो वो भारत और किस देश के साथ किया गया है? तो भारत और USA के साथ। ठीक है, आगे रहेगा 45 तो वो है आपका कि किस राज्य की पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2 लॉन्च किया है? तो त्रिनेत्र ऐप 2 लॉन्च आपका किस राज्य की पुलिस ने किया है? तो 45 का आपका आंसर हो जाएगा ये जो हमारी यूपी सरकार है उसने ही आपका त्रिनेत्र ऐप लॉन्च किया है। आगे है कि हाल ही में कौन भारतीय मूल की पहली विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है? तो GEF की जो प्रथम महिला डायरेक्टर है वो कौन बनी है? तो वो बनी है आपकी गीता वत्रा। ठीक है, आगे है आपका 337 क्वेश्चन कि भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना है? तो किसको चुना है भारत निर्वाचन आयोग ने? तो ये जो आपका 337 का जो आंसर है शीतल देवी। आगे है 348 की किस राज्य सरकार ने हाल ही में अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है? तो वह कौन सी राज्य सरकार है? तो जो अहमदनगर जिले का नाम चेंज कर अहिल्यानगर कर दिया है। तो 348 का आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर। तो PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो PV नरसिम्हा राव जो मेमोरियल अवार्ड है वो आपके रतन टाटा को प्रदान किया गया है।
350 है कि 16 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा की है, यह कितने फेज में आयोजित किया जाएगा। तो जो हाँ लोकसभा चुनाव 2024 का जो आयोजन हुआ था वो कितने फेज में हुआ है, तो 350 का हो जाएगा 7, वो 7 फेज में आपका चुनाव जो कंप्लीट हुआ था। ठीक है, आगे है 331 कि चालू वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है, तो 351 का हो जाएगा 8.4%। ठीक, 352 है कि किस राज्य में से संबंधित मांजुली मांस को जीआई टैग मिला है। तो मांजुली मांस को जीआई टैग किस राज्य से संबंधित है ये, तो 52 का जो आपका आंसर है वो असम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। तो आगे है आपका 353 कि मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत की रैंक क्या है। तो मानव विकास सूचकांक 23-24 जो है उसमें जो भारत की रैंकिंग है वो आपकी 134वां है। कौन सी है, 134वां। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि तमिलसाई सुंदरराजन के तेलंगाना में राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद किस राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जो तमिलिसाई जो सुंदरराजन थे उन्होंने तेलंगाना के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया था। फिर वो कौन सा है राज्य है जहाँ के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो वो आपके झारखंड के थे। ठीक है, जो आपके जो राधाकृष्णन है वो आपके झारखंड के थे और उन्हें तेलंगाना का अतिरिक्त भार इन्हें सौंप दिया गया है। ठीक है, आगे है कि नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब लॉन्च किया है। तो नीति आयोग ने किसकी सहायता से, तो 355 का जो है वो आपका हो जाएगा मेटा की सहायता से उन्होंने फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स का लॉन्च की है। आगे है 356 कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए युवा उद्यमी विकास अभियान यानी कि MYUVA शुरू किया है। तो युवा उद्यमी विकास अभियान जो है वो किसने शुरू किया है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये यूपी हो जाएगा यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, आगे रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 357 कि नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है। तो नए चुनाव आयुक्त के रूप में कौन है, वो आपके सुखवीर संधू और ज्ञानेश कुमार हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 358 है कि प्रसार भारती की नई समाचार साझाकरण प्लेटफॉर्म पीवी साहब की किसने लॉन्च किया है। तो जो पीवी साहब है उसे किसने लॉन्च किया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर। ठीक है, आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है। तो पाकिस्तान की 14वें राष्ट्रपति के रूप में आसिफ अली जरदारी ने शपथ ग्रहण की है। ठीक है, 360 क्वेश्चन है कि भारतीय बैंक संघ IBA के नए चेयरमैन कौन बने हैं। IBA के जो नए चेयरमैन हैं वो आपके MB राव बनाए गए हैं, MB राव। ठीक है, 361 क्वेश्चन है आपका कि भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो 361 का हो जाएगा गुजरात में ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का शुरुआत किया गया है या उद्घाटन किया गया है, कहाँ पर, गुजरात में। 362 क्वेश्चन है आपका कि ग्लोबल रिसर्चेस आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो ग्लोबल रिसर्चेस आउटलुक रिपोर्ट जो है वो आपकी UNEP के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, 363 क्वेश्चन है आपका कि साइमन हैरिस किस यूरोपीय देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तो जो साइमन हैरिस हैं वो आपके आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। 364 है कि हाल ही में सर रिचर्ड हेडली मेडल से किसे सम्मानित किया गया है। तो वो आपके रिचिन रविंद्र को सम्मानित किया गया है। रचिन रविंद्र को आपका सर रिचर्ड हेडली मेडल से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ आगे आएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 365 कि
सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2019-23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन बन गया है। तो जो सिसरी की जो रिपोर्ट है वो 2019 और 23 में, तो वह कौन सा देश है जहां पर सबसे ज़्यादा हथियारों का आयात किया गया है, तो वो कौन सा देश है, तो 365 का हो जाएगा आपका भारत। भारत में सबसे ज़्यादा ये हथियारों का आयात यानी कि खरीदारी की गई है। 366 है कि हाल ही में विचेत किस राज्य का 27वां जिला बना है। तो जो विचेत है वो किस राज्य का 27वां जिला है, तो 366 का हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश 27वां जिला बन गया है। आगे है कि पीएम मोदी ने भारत के पहले कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहाँ रखी है। तो जो मोदी जी हैं उन्होंने इसकी जो आधारशिला है वो गुजरात में रखी है। ठीक है। आगे है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है। तो कोचरब जो आश्रम है उसका जो उद्घाटन है उन्होंने गुजरात में ही किया है। गुजरात के मोदी जी हैं तो उन्होंने उसका उद्घाटन में गुजरात में ही कराया है। 369 है आपका कि अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो कैटलेस एक्सप्रेस का जो आयोजन है वो आपका सेशेल्स में किया गया है। कहाँ पर, सेशेल्स में। ठीक है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 71वां क्वेश्चन है आपका, सॉरी गाइस 370वां कि 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टलिना पिचकोवा किस देश की है। तो जो क्रिस्टलिना पिचकोवा है वो किस देश की है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा चेक रिपब्लिक। तो चेक रिपब्लिक की है वो। ठीक है। आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 371 कि भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया है। ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया है किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी, तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। फिर आता है 72 कि मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से जो है वो किसको सम्मानित किया गया है, तो नीता अंबानी को। ठीक है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया है। तो भारत शक्ति का जो आयोजन है वो आपका जैसलमेर में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है 374 कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में नया सदस्य कौन बना है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में जो आपका नया शहर बना है वो आपका है पनामा। जो नया सदस्य बना है वो पनामा है। ठीक है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 375 कि हाल ही में किस देश में सबसे संबंधित खिलाड़ी नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो जो नील वैगनर है ये आपके क्रिकेट खिलाड़ी हैं अंतर्राष्ट्रीय और इन्होंने संन्यास ले लिया है। तो ये किस देश के हैं, तो जो नील वैगनर हैं वो आपके न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है। आगे है आपका कि ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है। तो ऑस्कर अवार्ड जो 2024 है उसमें किलियन मर्फी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है। ठीक है। आगे आता है 377 कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। ठीक है। 378 है कि हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है। तो अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किस देश ने किया है, तो वो आपका मिस्र ने किया है। ठीक है। आगे चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 379 जिसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 जो है सांसद महोत्सव, इसमें यतिन भास्कर दुगल ने प्रथम पुरस्कार जीता है। आगे है कि भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना की है। तो लक्षद्वीप की कौन सा द्वीप है वो आपका जहाँ पर नए बेस की स्थापना की गई है, तो वो है आपका मिनिकॉय द्वीप। ठीक है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट
नेक्स्ट है 381 कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया है। तो जो पहली अंडर वाटर जो मेट्रो ट्रेन है वो उसका जो उद्घाटन हुआ है वो किस राज्य में किया गया है। तो जो 81 का जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसी में हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे आपका क्वेश्चन रहेगा 81 हुआ है तो 82वां क्वेश्चन है कि सांसद खेल महाकुंभ 3 का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो सांसद खेल महाकुंभ जो 3 चरण का जो आयोजन है वो किस शहर में किया गया है। तो ये आपका बिलासपुर में किया गया है। ठीक है, आगे है कि भारत के पहले स्मॉल स्केल LNG यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। पहले स्मॉल स्केल LNG यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये आपका मध्य प्रदेश में किया गया है। ठीक है, कि स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है। तो जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की जो स्थापना की गई है पहले की वो आपके हिसार में की गई है। ठीक है, इसके बाद आता है कि हाल ही में MIR टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो अग्नि 5 का। ठीक है, आगे चलेंगे। तो आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 386 कि किस राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया है। तो विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन जो है वो किस राज्य में स्टार्ट किया गया है। तो ये आपका झारखंड में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इसके बाद है कि एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है। तो एशियन रिवर राफ्टिंग का जो चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है। तो इसका आयोजन आपका शिमला में किया गया है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे चलेंगे। तो 388 है कि किस राज्य के आदिवासी पोशाक रेशा को GI टैग दिया गया। जी, रेशा जो है वो आपकी आदिवासी पोशाक है जो आदिवासी पहनते हैं। तो वह कौन सा राज्य है जहाँ पर इसको GI टैग दिया गया है। तो जो 388 का जो हो जाएगा वो आपका त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, फिर है कि 389 की समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है। तो ये समुद्री अभ्यास है समुद्र लक्ष्मण, ये भारत और किस देश के साथ ये आयोजित किया गया है। तो ये जो है आपका भारत और मलेशिया के साथ ये अभ्यास है वो आयोजित किया गया है। 390 क्वेश्चन है आपका कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजाति संस्कृति और विरासत के संरक्षण संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी है। तो जनजाति संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन की जो आधारशिला है वो किस राज्य ने रखी है। तो वो आपकी झारखंड ने रखी है। ठीक है, फिर आता है कि अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। तो जो अदिति योजना है वो आपकी रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो आगे है आपका कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। जो हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए का मंजूर किए हैं। तो 150 करोड़। ठीक है, आगे है 353 कि देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो जो सेमीकंडक्टर फैब है वो किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो वो आपका गुजरात में स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे चलेंगे हम इसी में। अब हमारा बस खत्म ही होने वाली है आज की सीरीज। तो आगे है 394 कि भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो 394 का जो आंसर है वो आपका तमिलनाडु हो जाएगा। जो भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग है जहाज वो आपका तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। फिर आता है आपका कि किस भारतीय को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। तो चार्ल्स तृतीय मानद नाइटहुड से जो सम्मानित किए गए हैं तो 395 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सुनील भारती मित्तल। ठीक है, आगे रहेगा 396 कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। तो मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए
मंजूर किए गए हैं। तो 96 का आपका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा 60,000 करोड़। 7,000 करोड़ आपके पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए मंजूर किए गए हैं। आपके कितने? 60,000। ठीक है, आगे है 97 कि हाल ही में डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो स्वास्थ्य आपातकाल की जो घोषणा है वो आपकी किस देश ने की है? तो पेरू देश ने की है। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट कि चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? तो जो हमारा चुनाव आयोग है उन्होंने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए यह अभियान स्टार्ट किया था? तो ये जो अभियान है उन्होंने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर किया था। नेक्स्ट है 399 कि गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है? तो जो गगनयान मिशन है उसमें कितने अंतरिक्ष यात्री हैं? तो 4 अंतरिक्ष यात्रियों का नामित किया गया था। ठीक है, इसी में अब हमारा लास्ट इस क्वेश्चन का सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है आपका 400 वाला कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो सबसे तेज शतक का जो रिकॉर्ड है वो किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो 400 का आंसर हो जाएगा जॉन निकोल लाफ्टी ईटन। क्या हो जाएगा? जॉन निकोल लाफ्टी ईटन। तो इसी के साथ जो 100 क्वेश्चनों की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर की सीरीज जो हमने चला रखी थी, वार्षिक करंट अफेयर की सीरीज, उसमें 100 क्वेश्चनों का टारगेट रखा था। तो आज के हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आप इसे कंप्लीट करिए, इसे वीडियो को 2-3 बार देखिए ताकि ये क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो जाए। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, आपकी रिवीजन क्लास है, 30 मिनट की क्लास है, उसमें आपको अच्छे से अच्छी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।